देखो राइट शिफ्ट ऑपरेटर का काम क्या है ना, राइट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म एन एरिथमेटिक साइन और राइट शिफ्ट, द रिजल्ट ऑफ द शिफ्ट ऑपरेटर इज दैट द फर्स्ट ऑपरेंड इज डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर ऑफ दैट नंबर। मतलब 128 डिवाइड होगा 2 टू द पावर दैट नंबर, 128 डिविजिबल बाय 2 टू द पावर 1। अगर आप लिखोगे 256 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 4, इसका मतलब है 256 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4। ओके, अगर हाँ 16, मतलब आप अगर 256 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 4 लिखते हो, दैट मीन्स 256 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 4। समझ में आया? यहाँ पर माइनस है तो माइनस छूट गया है, तो माइनस 256 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 4, दैट मीन्स माइनस 256 डिवाइडेड बाय 2 टू द ना। राइट राइट शिफ्ट ऑपरेटर मतलब जो नंबर आप लिखोगे वो डिविजिबल 2 टू द पावर ऑफ दैट नंबर हो। ओके, ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर हेडिंग देकर ये तीनों चीज नीचे वाला और इसके आगे माइनस लिखो। दिखाई दे रहा है राइट से? अगर आप 256 राइट शिफ्ट ऑपरेटर 4 लिखोगे तो 256 डिवाइडेड बाय 2 टू द 4। हाँ हाँ, तो सिमिलर वे अगर आपका लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर परफॉर्म ए लेफ्ट शिफ्ट, the result of the shift operator is that the first operand is multiplied by 2, the 128 right shift operator 1, that means 128 2 to the power 1 into ये होगा, राइट शिफ्ट ऑपरेटर में इंटू होगा। ओके, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर में डिवाइड होगा। ओके, हाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 टू द पावर 1 होगा, अगर 2 है 2 टू द पावर 2 हो। ओके, हाँ 2 टू द पावर।
हो गया। अभी हम टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल लिखेंगे। कल पढ़े थे टर्नरी ऑपरेटर। बीट लेवल ऑपरेशन में यूज करते हैं। हम्म? हनुमान 2 तो टर्नरी ऑपरेटर में क्या हुआ, द क्लास टर्नरी वॉबलिंग वर्ड स्ट्रिंग जस्ट डबल नंबर 7.0। अगर मैं जो नंबर लिखता हूँ 7 पॉइंट, अगर जो नंबर हम लेते हैं अगर 0.0 से ज्यादा होता है तो ये आपको पॉजिटिव नंबर दिखाएगा और एल्स ये नॉट पॉजिटिव दिखाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर हम ले रहे हैं क्या दिखाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपको पॉजिटिव शो करेगा। तो इसको रन करते हैं। तो 7.0 ये पॉजिटिव नंबर। ओके, अभी मैं इसको माइनस कर देता हूँ। दिस इज नॉट ए पॉजिटिव नंबर। ओके, लिख लीजिए माइनस। अगर माइनस होगा तो दिखाएगा नॉट पॉजिटिव। एक टर्नरी ऑपरेटर में कंडीशन चेक होता है। अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो पहला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। कौन सा, ये वाला? और ये आपको दिखाएगा नॉट पॉजिटिव दिखाएगा। ओके, कंडीशन फॉल्स होने से नेट, कंडीशन ट्रू होने से फास्ट। ओके,
Yeah. अभी हम पढ़ेंगे कीबोर्ड इनपुट लेने के लिए हम यूज करेंगे जावा में एक स्कैनर क्लास यूज करेंगे। स्कैनर क्लास इज यूज टू टेकिंग द कीबोर्ड इनपुट। For taking a keyboard input, we are using scanner class import java.util.scanner. The scanner class is used for taking the keyboard input. Okay. उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया system.in का मतलब क्या है, फॉर टेकिंग द कीबोर्ड इनपुट system.in यूज किया जाता है। system.out का मतलब क्या है, कुछ चीज डिस्प्ले करने के लिए स्क्रीन में system.out यूज किया जाता है। कीबोर्ड इनपुट के लिए system.in यूज किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट में यहाँ पर क्या किया ना, एंटर ए वैल्यू, मैं कुछ वैल्यू यहाँ पर दे रहा हूँ और जो वैल्यू आप ले रहे हो यूजर से वहां पर क्या होगा ना, नेक्स्ट आईएनटी यूज किया जाएगा। नेक्स्ट आईएनटी का मतलब क्या है, टू टेक द इंटीजर वैल्यू एंड स्टोर इन द ए। अगर आपका स्ट्रिंग वैल्यू है, कुछ कैरेक्टर वैल्यू आप लेना चाहते हो तो वहां पर नेक्स्ट लाइन यूज किया जाएगा। कुछ डबल वैल्यू लेना चाहते हो तो नेक्स्ट डबल यूज किया जाएगा। कैरेक्टर वैल्यू के लिए नेक्स्ट लाइन, जो कैरेक्टर वैल्यू के लिए नेक्स्ट लाइन, फ्लोट वैल्यू के लिए नेक्स्ट डबल यूज किया जाएगा। देन एंटर सेकेंड नंबर, तो फिर से मैं दूसरा नंबर यहाँ पर ले लिया, तो int b is equals to s dot next int b is equals to s dot next int, नेक्स्ट नंबर यहाँ पर लिया, तो c is equals to a plus b, so दोनों नंबर मैंने यहाँ पर ऐड किया एंड वी आर शोइंग द रिजल्ट। कौन सा ग्रुप? हाँ, ये वाला यूज करने से क्या होगा, जब जो आप प्री डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसको क्लोज करना पड़ता है। क्लोज करने से क्या होगा, वो जो स्कैनर क्लास फिर से अवेलेबल हो जाएगा नेक्स्ट वैल्यू लेने के लिए। तो ये क्या होता है, अगर ऑटोमेटिक कभी गार्बेज कलेक्शन काम नहीं किया और ऑब्जेक्ट डी एलोकेट नहीं हुआ तो आपके लिए नया मेमोरी यहाँ पर एलोकेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया था ना, ये पहले यूज किया जाता है। ओके, किसे किसे, इसको यूज करना चाहिए। ऐसी ऑब्जेक्ट को दोबारा लेने के लिए, हाँ, ऑब्जेक्ट क्लोज करने से क्या होता है ना, वो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है। कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए एस क्लोज यूज किया जाता है। हाँ, ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा जो गुड प्रोग्राम। हाँ, तो ये रन करके को दिखाते हैं कैसे होगा। तो ये वाला हाँ, और आप import java.util.star लिख सकते हो। स्टार लिखने से क्या होगा, सारा पैकेज लोड हो जाएगा। तो आपको पर्टिकुलर कुछ पैकेज लोड करने के लिए तो हम पर्टिकुलर वैल्यू देते हैं 86, your result is 170।
के अंदर लिखा है तो Okay, so next देखो ये कमेंट लाइन है, मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट लाइन किसके लिए यूज किया जाता है? अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू लोगे, आपका नाम एंटर करोगे, तभी नेक्स्ट लाइन यूज किया जाएगा। नेक्स्ट डबल, अगर कभी डेसिमल नंबर लेना है तो नेक्स्ट डबल, इंटीजर लेने के लिए नेक्स्ट INT ये यूज किया जाएगा। ओके, हाँ ये शो नहीं करेगा, ये कमेंट लाइन क्या है ग्रीन कलर।
सर जो इन्होंने टॉपिक क्लास स्टैटिक्स सिर्फ टॉपिक में लिखेंगे क्लास स्टैटिक्स हाँ then conditional construct working with conditional construct देखो if it is raining the umbrella is required okay तो पहले कुछ क्वेश्चन लिख लो enter length and breadth of a rectangle enter length and breadth of a rectangle so its area and perimeter enter length and breadth of a rectangle so its area and perimeter उसके बाद लिखो एक वो पहले गेम ब्लैक है और लिखो enter name and address enter name address enter name address and contact number of a person enter name address and contact number of a person enter name address contact number of a person enter name address contact number of a person and display it take next point take principal rate principal rate and time and so simple interest enter temperature in a Celsius enter temperature in Celsius and convert it into Fahrenheit
If it is a raining, then umbrella is required. Okay, मतलब अगर बारिश होता है तभी आपको umbrella चाहिए, एक कंडीशन है. So in a real life, there is some situation that we have faced, and based upon that situation, okay, then we make the what operation. Okay, the similar way, in some way, we can incorporate this decision making technique in the Java programming language. तो डिसीजन मेकिंग के लिए तो हम तीन को कंस्ट्रक्ट यूज करते हैं. तो जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं, आपका प्रोग्रामिंग तीन टाइप का होता है. एक है सीक्वेंशियल, और एक है डिसीजन मेकिंग, और एक है आइटरेटिव. तो तीन प्रकार का होता है. सीक्वेंशियल, डिसीजन मेकिंग एंड आइटरेटिव होता है. सीक्वेंशियल मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ओके, देन डिसीजन मेकिंग, जैसे कि आप कोई फाइल डिलीट कर रहे हो, आप क्वेश्चन पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट ए फाइल. ओके, और एक होता है ऑप्शन बेसिस. यू हैव टू टेक ए ऑप्शन, मतलब जैसे कि आप एक मेन्यू कार्ड में देखोगे कौन सा आइटम आपको खाना है. ओके, देयर इज शोइंग ए ऑप्शन, देयर इज द स्विच कंस्ट्रक्ट. ओके, सो राइट, डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट, ये तीनों पार्ट. सुनाओ, अभी आपको हम दिखाएंगे इफ कंस्ट्रक्ट कैसे लिखा जाएगा. आज भरा नहीं.
वो पॉट में है, बाहर जाकर मेरा बोलो सुबह क्लास का। अभी देखो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इफ कॉन्सेप्ट कैसे लिखा जाएगा ना, पहले इफ देन कंडीशन, अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है then statement within the if block is executed. Statement within the if block is executed. If your condition is true, then statement within the if block is executed. Okay. तो अगर आपका कंडीशन ट्रू रहेगा तो if block का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। देखो if your condition is true, the statement within the if block is executed. Statement within the if block is executed. If condition is true, then statement within the if block is executed. Or very well syntax. If block is executed. चलो